हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी देखिए, मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जब हमें सॉल्व करना है तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। ये 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड जो होता है इसको हम एलिमिनेशन मेथड या फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। थर्ड हमारा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो तीनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपका यहाँ पे मेथड मेंशन हो कि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो आपने स्पेसिफिक मेथड ही अप्लाई करना है, पहली बात। अब आपकी एक्सरसाइज 5A में दो मेथड्स यूज होंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। थर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज जो 5B है वो पूरी की पूरी इसी मेथड के ऊपर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस वाली एक्सरसाइज में नहीं यूज करेंगे, इसको हम 5B में यूज कर लेंगे। अभी मैं आपको फर्स्ट और सेकंड मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगी, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। ऑनवर्ड्स हम बीच बीच में कभी कोई मेथड यूज कर लेंगे, कभी कोई मेथड, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें यूज करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? मेरे पास पहली इक्वेशन है x + 2y = 1। इसमें से चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो। सब्स्टिट्यूट होता है कि किसी की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, उसकी जगह पे कोई और वैल्यू डालना। तो अब देखो, x निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 - 2y। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट करना वैल्यूज को। नाउ हमारे पास ये इक्वेशन क्या है? 3x - y = 17। तो मैंने क्या बोला, x की जगह अब हम क्या पुट कर लेंगे? 1 - 2y - y = 17। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे आप x की निकाल लो, चाहे y की निकाल लो, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें दो वेरिएबल्स नहीं रहे ना, x तो खत्म हो गया, ये y में कन्वर्ट हो गई है। तो इस मेथड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 3 - 3 × 2 6y, ये आ गया -y = 17। 3 माइनस, इनको ऐड करेंगे, 7y = 17, -7y यहीं रखेंगे। 3 को जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 14। y की वैल्यू कितनी आ गई? 14 डिवाइड बाय -7, तो y हमारे पास आ गया -2। y -2 आ गया। अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, ये है हमारी x की वैल्यू। तो x = 1 - 2 × y की वैल्यू -2, 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 4, तो x हमारे पास आ गया 5, y हमारे पास आ गया -2। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है फिर आप x निकालोगे। आप ये जो गिवन इक्वेशंस है आपके क्वेश्चन में, इसमें भी y की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये क्या आ गया, x और y वो वैल्यूज आ गई जो आप इन दोनों इक्वेशंस में पुट करोगे। जैसे फर्स्ट में पुट करते हैं, x की कितनी वैल्यू है? 5 × 2 × y की वैल्यू -2, तो ये कितना आ गया? 5 +
ये हो गया -4, मतलब 5 - 4 1। देखो यही आ रहा था ना इधर 1। सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई की वैल्यू -2 इज। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी 17 मत लिखो, क्या ये 17 के इक्वल आ रहा है, हमने ये देखना है। तो ये आ गया 15 माइनस माइनस प्लस 2, कितना आ गया 17। तो इसका मतलब जो हमने x और y की वैल्यूज निकाली थी वो बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं सेकंड मेथड, जिसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड या फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि अलग अलग बुक्स में इनको अलग अलग नाम से लिखा जाता है। मेन आपने जो याद रखना है वो वर्ड्स याद रखने हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कई बुक्स में इस सब्स्टिट्यूशन को ऐसे लिखा जाता है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और इस मेथड को लिखा जाता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको एग्जाम में जैसे भी आए अगर एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी लिखा हो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट लिखा हो तो कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल अलग मेथड है। अब आते हैं सेकंड पे, जिसका नाम है इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। हमारी दो इक्वेशंस क्या हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, दूसरी है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है, या x की वैल्यू या y की वैल्यू दोनों में से कोई एक वैल्यू इक्वल कर लो दोनों इक्वेशंस में। अब देखो अगर इक्वल की बात करें, ये है x, इधर है 3x, इधर है 2y, इधर है y, तो मैं क्या करती हूँ y की वैल्यू इक्वल कर लेती हूँ। y की वैल्यू कैसे इक्वल आएगी, इधर तो ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है 2y, इधर है -y, तो मैं क्या करूँगी, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इक्वेशन 2 कितनी वैल्यू से, 2 से, क्योंकि इधर भी 2 है तो हमें यहाँ पे भी 2y चाहिए। ठीक है, तो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17, इस पूरी इक्वेशन को मुझे 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2 34। ये है फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप चाहे तो x की वैल्यू चाहे तो y की वैल्यू आपस में क्या कर लो, इक्वल कर लो, तभी इसका नाम है इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, कोफिशिएंट क्या होता है, जो उनके साथ नंबर लिखा हुआ है आपके वेरिएबल के साथ, उसको आपने इक्वल करना है। तो हमने y का वेरिएबल जो है, y वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया, तो बहुत अच्छे से समझना है। अब हमारी इक्वेशन ये बन गई, एक ये दूसरी इक्वेशन है हमारी ये फर्स्ट वाली, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को कर दो ऐड। ऐड मैं क्यों करवा रही हूं, देखो इधर है 6x माइनस 2y, इधर लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी, ये हो गया। इसमें हमने ये ऐड कर दिया, 34 में 1 ऐड कर दिया, देखो अब 2y कैंसिल हो गया, 6x प्लस 1 तो ये 7x हो गया, इधर हमारे पास हो गया दिस इज, सॉरी ये 34 है, 34 प्लस 1 35, तो यहाँ से x की वैल्यू 35/7 दैट इज 5। अब देखो यहाँ भी x 5 आ रहा था, यहाँ पे भी x क्या आ गया 5। अब x 5 आ गया, x 5 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट वाले में चाहे सेकंड वाले में। जब हम इसमें 5 पुट करेंगे x को, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, तो 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 इधर जाके नेगेटिव हो गया, तो 2y इज इक्वल्स टू -4 हो गया, y की वैल्यू आ गई -4/2 दैट इज -2, सो x 5 y -2। तो जब आपने इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला मेथड अप्लाई करना है, दो स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में या x की वैल्यू या y की वैल्यू, वैल्यू का मेरे कहने का मतलब उनके कोफिशिएंट्स,
ठीक है, उनको इक्वल कर लो। जब वो इक्वल हो जाएं, फिर आपने जिसको इक्वल किया है, जैसे मैंने इस केस में y को इक्वल किया, मुझे y को खत्म करना है। तो इस तरफ तो y पॉजिटिव था, इस तरफ क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको खत्म करने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो मुझे पता है कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जीरो बन जाएंगी। तो वो जीरो बन गई। हमारा जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में आ गया है, x में, तो हमने वहां से x की वैल्यू जो है वो निकाल दी। मतलब मेन मोटिव हमारा क्या है कि हम अपनी इक्वेशंस को वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो। तो आई होप अब आपको यहाँ पे समझ में आया। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को इक्वल करते तो इधर 3x हो जाता, इधर भी 3x है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर मैं ऐड करूंगी 3x प्लस 3x तो 6x हो जाएगा। तो उस केस में मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़नी थी। ठीक है, सो आगे क्वेश्चंस करते हैं और आपको तो समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है ये, इसको भी मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, और जो आपको मेथड इजी लगे वो आप क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 4y इजिकल्स टू 4। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 12y इजिकल्स टू 20। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि चाहे x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की वैल्यू निकाल लो, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, जरूरी नहीं है फर्स्ट से ही निकालनी है। और जो भी आप x और y की वैल्यू निकालोगे उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, थोड़ा इजी है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 12y। अब ये जो x की वैल्यू मैंने निकाली मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी। सो ये आ गया 5 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया, 20 प्लस 12y, फिर ये आ गया प्लस 4y इजिकल्स टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 100 प्लस ये हो गया 60y प्लस 4y इजिकल्स टू 4, 100 प्लस ये हो गया 64y इजिकल्स टू 4। तो 64y 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाकर। तो 64y किसके इक्वल आ गया, -96। तो y किसके इक्वल आ गया, -96 अपॉन 64। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 4 द 8, 2 8 द, अगेन 2 के टेबल पे 2 1 द 2, 2 6 द, 2 8 द, सो ये आ गया -3/2। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। x हमारा क्या है, 20 प्लस 12y, तो 20 प्लस 12 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई, -3/2। तो ये 2 6 द 12, ये आ गया 20, 6 इंटू -3 -18। सो x हमारे पास आ गया 2, y -3/2 x 2। अब हम करते हैं सेकंड मेथड, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं, 5x प्लस 4y इजिकल्स टू 4, दूसरी है x माइनस 12y इजिकल्स टू 20। मैं आपको यहाँ पे एक टिप बता रही हूँ, जब भी आपने कोफिशिएंट्स को इक्वल करना हो, जो प्लस में और माइनस में आपका वेरिएबल है उसको आप इक्वल कर दो। y यहाँ पे पॉजिटिव है, y इधर नेगेटिव है, तो इनको इक्वल कर देते हैं। इक्वल कैसे होगा, यहाँ पे तो 12 है, ये तो बड़ा नंबर है, ये 4 है, ये छोटा नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम
मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 बाय कितनी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये वाली, ये सेकंड है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 5x प्लस 4y इजिकल्स टू 4, इस पूरे को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15x, 4 इंटू 3 12y इजिकल्स टू कितना आ गया 12। अब देखो ये आ गया ना 12y। दूसरी इक्वेशन हमारी है x माइनस 12y इजिकल्स टू 20, इसको मान लो इक्वेशन 3, 1 2 और 3। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किस किस को, एक तो हमारी इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को। 2 इक्वेशन क्या है x माइनस 12y, इक्वेशन 3 क्या है 15x प्लस 12y। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगी, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है 20 और इधर क्या है 12 है। अब देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए, 15 प्लस 1 16x इजिकल्स टू ये आ गया 32, x की वैल्यू 32 अपॉन 16 दैट इज 2, आ गया ना x2, यहाँ पे भी x2 था। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालनी है, सो पुट x इजिकल्स टू 2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है x माइनस 12y इजिकल्स टू 20, तो यहाँ पे 2 माइनस 12y इजिकल्स टू 20, तो ये बच गया माइनस 12y, 20 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया 18, y की वैल्यू 18 अपॉन माइनस 12। सो 2 9 दा 2 6 दा 3 3 दा 3 2 दा, तो y आ गया -3/2। सो कोई भी मेथड आप अपना लीजिए जो आपको इजी लगेगा, उससे हम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज x, इक्वेशंस गिवन है x प्लस 2y प्लस 9 इजिकल्स टू 0, इधर है 3x प्लस 4y प्लस 17 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको चाहे 9 को उधर ले जाओ 17 को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, जब 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, इस तरफ 17 इधर जाएगा तो माइनस के 17 हो जाएंगे। अब देखो कौन सा मेथड आपने यूज करना है, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, वो इधर पुट कर लो। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं हम। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, पहली इक्वेशन से जो कि है x प्लस 2y इजिकल्स टू -9, यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा -9, 2y जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें इसी x को जो कि -9 -2y है पुट करना है किस इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में, इस वाली में। यही करते हैं हम, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप यहाँ पे y की निकाल लेते तो उसको यहाँ पे पुट कर देते। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y इजिकल्स टू -17, तो 3 इंटू एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है -9 -2y प्लस 4y इजिकल्स टू -17, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 इंटू 3 -27 -6y प्लस 4y इजिकल्स टू -17, तो -27 ये कितना आ गया, माइनस के 2y आ गए, 6 -4 2 होता है, -2y इजिकल्स टू -17, 27 जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा साइन चेंज होगा, इधर नेगेटिव है उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये आ गया 10, y की वैल्यू आ गई 10 अपॉन -2 दैट इज -5, y इज इक्वल्स टू -5। अब y की वैल्यू -5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
कौन सी इक्वेशन में पुट करें? 1 में पुट कर दें। 1 इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -9, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -5 इज इक्वल्स टू -9। ये कितना हो गया? -10 हो गया। 10 इधर आएगा इक्वालिटी की तरफ दूसरी साइड, तो ये पॉजिटिव हो गया। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो x1 y -5। अब आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करो जो कि है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो अब कोएफिशिएंट इक्वेट करो, चाहे 2y इधर है 4y इधर है, चाहे तो y को बराबर कर लो या x को बराबर कर लो। जिधर तो बड़ी वैल्यू है उसको नहीं आपने कुछ करना, छोटी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप इक्वेट कर लीजिए। क्वेश्चन 4 है 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75। दूसरी क्वेश्चन है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। अब इसको हम करते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वाले मेथड से, ताकि वो भी मेथड आपको समझ में आता रहे। अब देखो, इधर 10x है, इधर 6x है, इधर 3y है, इधर 5y है। तो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि जो नेगेटिव वाला वेरिएबल है ना उसको इक्वल किया जाए। ठीक है, स्टेप 1 में हम यही करते हैं कि हम जो कोएफिशिएंट्स है उसको इक्वल करते हैं। 2 ही स्टेप्स होते हैं इसमें, पहले कोएफिशिएंट को इक्वल कर लो, फिर ऐड या सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है जी। अब मुझे समझ में आया कि मुझे y को इक्वल करना है। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है। अब देखो, इधर 3y है, इधर 5y है, ये कैसे इक्वल होगा? तो इनका अगर HCF लिया जाए तो HCF तो इनका 1 आएगा। तो इनको मैं कैसे इक्वल करूं? इक्वल कैसे करना है? जो इस तरफ वेरिएबल है 5 उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो इधर 3 है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। चलिए करते हैं। 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75 है, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया? 5 इंटू 10 50x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 75 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 2, तो ये आ गया 375। दूसरी मेरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। मुझे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ। कितना आ गया? 18x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 33। देख रहे हैं आप, जो y का हमारा कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको मान लो 4। अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 3 एंड 4। जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ हमें एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तो दूसरे के कोएफिशिएंट के इक्वल आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें इन दोनों इक्वेशंस को, जो गिवन इक्वेशंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा। पहली को 5 के साथ, दूसरी को 3 के साथ। फिर इन दोनों को अब हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे ताकि 15 खत्म हो जाए। तो ऐड करते हैं 50x प्लस 15y प्लस 18x माइनस 15y, और इस तरफ है 375 प्लस 33, तो ये आ गया 68x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया 8, देन ये आ गया 408। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 408 अपॉन 68। तो देख लेते हैं, अगर ये चला जाए इसी की टेबल पे 4, यस, ये इसी की टेबल पे कैंसिल हो गया, 6 पे चला गया। सो x हमारे पास आ गया 6।
अब ये 6 आया, इसको आप कहीं भी पुट कर लो, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4 में, किसी में भी वैल्यू पुट कर लो, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हम कर लेते हैं इक्वेशन 1 में ही वैल्यू पुट। तो इक्वेशन 1 क्या है, 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75। तो इसमें 10 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75, ये आ गया हमारे पास 60 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75। तो 60 को उधर लेके जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो गया, इसे 75। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15/3 दैट इज 5। तो y 5 x 6। अगर आपने ये चेक करना हो कि आपके ये आंसर जो आपने निकाले हैं x और y के, ये सही है या नहीं है, तो इसकी अगर आपने टेस्टिंग करनी है एग्जाम में, तो आप क्या करो, इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो। 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75। यहाँ पे आप x और y की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके देखो क्या वो 75 की इक्वल आंसर आ रहा है या नहीं है। तो चलिए, 10 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 6, 3 इंटू वाई की वैल्यू 5, इनको ऐड कर लेते हैं 60 प्लस 15, 75 आ रहा है ना, राइट हैंड साइड पे भी 75 है ना, तो इसका मतलब जो हमने x और y की वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। लास्ट वन है 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। दूसरा है 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये -23 आ गया। अब देखिए, चाहे तो आप वैल्यूज निकाल के इक्वल कर लीजिए। चलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारी जो पहली इक्वेशन है 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। पहली इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 7x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 2y हो जाएगा, इसको इधर लेके गए, फिर x कितना हो जाएगा 20 प्लस 2y अपॉन 7। अब ये x की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x कितनी 20 प्लस 2y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2। चलिए, तो 11 x की जगह हम पुट करेंगे 20 प्लस 2y अपॉन 7 प्लस 15y इज इक्वल्स टू -23। तो कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। 11 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 220 प्लस ये हो जाएगा 22y अपॉन 7 प्लस 15y इज इक्वल्स टू -23। इधर हम 7 एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 220 प्लस 22y प्लस ये हो जाएगा 15 इंटू 7 105y इज इक्वल्स टू -23। तो ये 220, 22 प्लस 105, तो ये हमारे पास आ गया 127y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू -23 हो गया। अब इस 7 को इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, 2 कैरी, तो ये हो गया 161। अब 127y इज इक्वल्स टू -161, इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो गई, इनको ऐड कर लेते हैं, सो ये हो गया 381। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -381 अपॉन 127।
तो देखो ये 7 है, ये 1 है, तो 7 3 द 21 होता है, तो 3 के टेबल पे देख लेते हैं अगर ये जाता है तो 6 7 8 यस। सो y हमारे पास आ गया -3। अब इसकी वैल्यू पुट y इजिकल्स टू -3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 7x -2 इंटू वाई की जगह -3 इजिकल्स टू 20। ये 7x माइनस माइनस प्लस 6 इजिकल्स टू 20, तो यहाँ कर देती हूँ मैं। फिर ये 7x इजिकल्स टू 20 माइनस 6 हो गया 14। x की वैल्यू कितनी आ गई 14/7 दैट इज 2। सो x हमारे पास 2 आ गया, y हमारे पास आ गया -3। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप डिफरेंट मेथड से इसको करके देखिए। मैंने अगर सब्स्टिट्यूशन से किया है तो आप जो दूसरा मेथड है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट उससे अप्लाई करके देखो। अगर इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।